सब्जी मंडी की हलचल भरी सुबह। ठेले की एक पुरानी टोकरी में आलू और गोभी एक साथ रखे हैं। आलू का आकार गोल है, उसकी सतह पर मिट्टी के बारीक कण चिपके हैं। गोभी के फूल सफेद और ताजे हैं। हर सुबह सब्जी बेचने वाला उन्हें ग्राहकों की ओर उठाता है। आलू धीरे से गोभी की ओर झुकता है और कहता है, गोभी, तेरे बिना मेरी पहचान अधूरी है। गोभी अपनी पत्तियों को हल्का सा हिलाती है और जवाब देती है, और अगर तू न हो तो पराठों का स्वाद ही अधूरा रह जाए। मंडी के ग्राहक उनकी इस जोड़ी को देखकर रुक जाते हैं। दुकानदार ने लकड़ी के बोर्ड पर चाक से लिखा है, आज का स्पेशल आलू गोभी। उनकी यह अटूट जोड़ी देखते ही देखते पूरे बाजार में मशहूर हो गई है। जब भी कोई ग्राहक टोकरी की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वे दोनों एक साथ हिलते हैं। उनकी मौजूदगी ही ग्राहकों को रुकने पर मजबूर कर देती है। वे एक दूसरे के बगल में टिके रहते हैं, जैसे कोई गहरा नाता हो। दिन ढलने तक उनकी यही स्थिति बनी रहती है। वे जानते हैं कि उनकी यह साझेदारी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दोपहर की ढलती धूप में मंडी का कोना अचानक चमक उठा। एक चमकदार नींबू लुढ़कता हुआ टोकरी के पास आकर रुका। नींबू ने अपनी जगह बनाई और गोभी की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी इस कोमलता में अगर मेरे खट्टेपन का तड़का लग जाए तो लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नींबू की बात सुनकर गोभी की पत्तियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं। उसने नींबू की तरफ देखकर ठहाका लगाया। टोकरी में रखे आलू ने अपना सिर झुका लिया। वह अपनी जगह पर थोड़ा और सिकुड़ गया। आलू ने देखा कि गोभी अब उसकी तरफ नहीं बल्कि नींबू की बातों में मग्न है। आलू ने धीरे से अपना संपर्क गोभी से हटा लिया और टोकरी के सबसे अंधेरे कोने की ओर खिसक गया। वह एकटक नींबू और गोभी को देख रहा था। उसे लगा कि उसकी जगह कोई और ले रहा है। गोभी की हंसी ने आलू के अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी। वह अपनी मिट्टी भरी सतह को और अधिक समेटने लगा। मंडी का शोर अब आलू को सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी पूरी चेतना बस उस नींबू और गोभी के बीच की बढ़ती नजदीकियों पर टिकी थी। वह अब न हिल रहा था, न बोल रहा था, बस एक मूक दर्शक बनकर अपनी उपेक्षा को महसूस कर रहा था। अगली सुबह टोकरी का कोना खाली हो गया था। आलू ने देखा कि गोभी एक छोटे प्लास्टिक के बाउल में रखी है। उसके साथ वही चमकदार नींबू बैठा है। वे दोनों एक साथ मिलकर सलाद पार्टी कर रहे हैं। नींबू गोभी के पत्तों को छूकर उसे हंसा रहा है। आलू टोकरी के सबसे अंधेरे और धूल भरे कोने में पड़ा था। उसने अपनी मिट्टी भरी सतह को और सिकोड़ लिया। वह उठा और धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए बाउल के पास पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे। उसने पास जाकर दबी आवाज में पूछा, गोभी, क्या तूने मेरा साथ पूरी तरह छोड़ दिया? गोभी ने उसकी तरफ एक नजर डाली और फिर से नींबू की बातों पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसने आलू की तरफ देखे बिना ही जवाब दिया, अरे आलू, अब जमाना बदल गया है। जीवन में थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद भी तो जरूरी है। तू क्यों पीछे पड़ा है? गोभी की यह बेरुखी एक तेज प्रहार की तरह थी। आलू का गला सूख गया। उसने फिर से सिर झुकाया और वापस उसी कोने की तरफ मुड़ गया। उसकी आंखों के सामने का दृश्य धुंधलाने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जगह अब कोई और ले चुका है। वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को दीवार से सटा लिया और हिलना बंद कर दिया। अब उसे बाजार का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस अपनी हार का सन्नाटा महसूस हो रहा था। तभी टोकरी के पीछे से एक तीखी हरी मिर्च उछलकर बाउल के बीचों बीच आ गिरी। मिर्च का शरीर गुस्से से तमतमा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना शुरू किया, तुम सब चुप हो जाओ। ये हंसी मजाक बंद करो। चाहे तुम खट्टे हो या मीठे, हम सबका अंत एक ही है। कल सुबह हमें गर्म खौलती कढ़ाई में ही जाना है। मिर्च की आवाज सुनते ही टोकरी में सन्नाटा छा गया। नींबू का चमकना बंद हो गया। गोभी की पत्तियां स्थिर हो गईं और आलू ने अपना सिर ऊपर उठाया। मिर्च की बात ने सबके भीतर मौत का डर पैदा कर दिया। वे समझ गए कि उनका आपसी झगड़ा बेमतलब है। आलू ने अपने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया। गोभी ने भी अपनी नाराजगी छोकर
आलू की तरफ हाथ बढ़ाया। नींबू ने अपना खट्टापन समेटा और तीनों ने एक दूसरे को मजबूती से थाम लिया। डर की वजह से उनकी आंखों में चमक वापस आ गई। उन्होंने तुरंत एक समझौता किया। कड़ाही की आग से बचने के लिए उन्होंने मिलकर एक नई पहचान बनाने का साहसी निर्णय लिया। अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं थी। उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ खड़े होने का संकल्प लिया। समय बर्बाद करने का अब कोई विकल्प नहीं था। नींबू ने अपनी पूरी शक्ति से गोभी पर अपना रस निचोड़ा। गोभी ने उसे अपने पत्तों के बीच सोख लिया। आलू ने एक तेज धार वाले पत्थर से खुद को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लिया। हरी मिर्च ने ऊपर से कूदकर पूरे मिश्रण पर एक तीखा तड़का लगा दिया। अब वे अलग अलग नहीं थे, वे एक हो चुके थे। जैसे ही कढ़ाई की आंच उन तक पहुंची, उन्होंने हार नहीं मानी। वे एक दूसरे के स्वाद में घुल मिल गए। खट्टेपन ने तीखेपन को संभाला और तीखेपन ने आलू के सादेपन को एक नई जान दी। कढ़ाई से बाहर आते ही वे एक शानदार खट्टा मीठा आलू गोभी चाट के रूप में तैयार थे। मंडी के ग्राहक उनकी इस नई महक की ओर खिंचे चले आए। ग्राहकों ने जैसे ही पहला निवाला लिया, उनकी आंखों में चमक आ गई। लोग भीड़ लगाकर उस डिश को खरीदने लगे। आलू, गोभी, नींबू और मिर्च सब एक साथ उस डिश की गर्माहट में सुरक्षित थे। वे समझ गए थे कि अकेले रहने से बेहतर है साथ मिलकर एक नई पहचान बनाना। मंडी में अब उनकी मशहूर रेसिपी की चर्चा हर जुबान पर थी। उनका डर खत्म हो चुका था, क्योंकि वे अब केवल सब्जियां नहीं, बल्कि एक सफल स्वाद की मिसाल बन चुके थे।